3 थाने, 12 किलोमीटर लंबी सड़क और 9 पीसीआर वैन, फिर भी पुलिस ने नहीं देखी कार से घिसटती लाश। दिल्ली पुलिस की कारस्तानी हुई एक्सपोज, सिर्फ कागजों में ही बनी रहे दिल्ली पुलिस नंबर 1। देश ने देखा राजधानी का हैवान, पथरीले रास्तों पर कार से बांधकर घसीटते रहे हैवान, सोती रही दिल्ली पुलिस। दिल्ली में सुल्तानपुरी से कंझावला के बीच पथरीली सड़क भी है, मगर ये सड़क भी शायद उतनी पथरीली नहीं होगी जितना ये शहर पत्थरदिल है। पथरीली सड़क सिर्फ जिस्मों को खरोच सकती है, उन्हें बेजान बना सकती है, उन जिस्मों से रूह को आजाद कर सकती है, मगर पथरीली सड़क की वही जड़कन जिस्म के रास्ते दिल में उतर जाए तो फिर उस मौत को कोई ताउम्र नहीं बुला सकता। 3 थानों की पुलिस, 12 किलोमीटर का दायरा, पुलिस की 9 पीसीआर वैन और कागजों पर ही सही दिल्ली वालों की हिफाजत के लिए गश्त करती पुलिस। इन सब के बीच एक कार में सवार 5 हैवान, 20 साल की एक लड़की को देश की राजधानी की एक पथरीली सड़क पर पूरे 12 किलोमीटर तक पहियों तले रौंदते रहे और घूमते रहे। कब लड़की की मौत हुई, किस पर वो लाश बन गई और कैसे वो लाश एक मोटर कार के पहिए के नीचे फंसकर लगभग 2 घंटे तक पथरीली सड़क पर भागती रही, 3 थानों की पुलिस ना देख सकी। 12 किलोमीटर के दायरे में 9 पीसीआर वैन को भी इसका पता नहीं चला। कागजों पर ही सही दिल्ली वालों की हिफाजत के लिए गश्त करती पुलिस भी ना उस कार को देख पाई, ना कार में फंसी लाश को, ना पथरीली सड़कों पर खींच चुके खून के उस निशान को। वो तो इस पत्थरदिल शहर में दीपक बनकर अब भी थोड़ी बहुत इंसानियत को जिंदा रखने वाले दीपक ने 2 घंटे तक मोटर कार की पहियों में फंसी दिल्ली की उस बेटी का अकेले पीछा किया। तब कहीं जाकर ये खबर भी सामने आ गई, वरना क्या पता दिल्ली पुलिस इसे भी एक मामूली सड़क हादसा बताकर अपना फर्ज निभा चुकी होती। पहले इंसानियत को झकझोर देने वाली इस कहानी को सुनिए। 31 दिसंबर की शाम थी। दिल्ली के अमन विहार में रहने वाली 20 साल की लड़की घर से काम पर जाने के लिए निकलती है। लड़की के पिता की 8 साल पहले ही मौत हो चुकी है। मां की दोनों किडनियां भी खराब है। घर में वो इकलौती कमाने वाली है। पार्ट टाइम वो इवेंट मैनेजमेंट का काम किया करती थी। 31 दिसंबर के मौके पर न्यू ईयर की एक पार्टी का उसे काम मिला था। उसने माँ को पहले ही बता दिया था कि घर आने में आज बहुत देर हो जाएगी। वो सुबह तक घर नहीं पहुंची, मोबाइल भी बंद था। नए साल की सुबह पुलिस वाले उसके घर पहुंच गए। उन्होंने ही बताया कि एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है और उसका नंबर आपकी बेटी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तब पहली बार लड़की की मां, बहन और भाई को उसकी मौत की खबर मिली। सिर्फ मौत की खबर, मगर मौत की दहला देने वाली खबर अभी मिलना बाकी थी। लड़की के घर वालों ने मुर्दा घर में जब पहली बार लाश देखी तो मातम के साथ उनकी चीखें निकल गई। खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि करीब 2 घंटे तक 12 किलोमीटर के दायरे में मोटर कार के पहियों के नीचे पथरीली सड़क पर जो लाश घिसटती रहे, उस लाश में क्या बचा होगा। घर वाले उसी बची खुशी लाश में अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। अब यहाँ से पहले पुलिस की कहानी शुरू होती है। इस मामले पर पहले पुलिस की जुबानी पूरी कहानी बताते हैं। दिल्ली पुलिस के बाहरी जिले के डीसीपी की तरफ से लड़की की मौत पर एक बयान जारी किया गया। बयान क्या, दिल्ली पुलिस की कहानी है, जिसमें लिखा था 1 जनवरी की तड़के 3:24 पर एक शख्स ने पीसीआर को फोन किया। उसने फोन पर कहा एक बलेनो गाड़ी ग्रे कलर की जो कुतुबगढ़ की साइड जा रही है, उसमें एक डेड बॉडी बंधी हुई है जो नीचे लटकी हुई है। फोन करने वाला लगातार पुलिस वाले से बात कर रहा था, यहाँ तक कि उसने कार का नंबर तक बता दिया। इस सूचना के बाद चौकी में तैनात पुलिस वालों को फौरन हादसे की जानकारी दी गई। तड़के करीब 4:11 पर कंझावला पुलिस स्टेशन को एक और कॉल आया। इस बार फोन करने वाले ने बताया कि सड़क किनारे एक लड़की की लाश पड़ी है। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और लाश को मंगोलपुरी के एसजीएम हॉस्पिटल ले गई। इसके बाद कार में सवार 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सालाना बजट वाली दिल्ली पुलिस में लगभग 84,000 जवान अफसर हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि हर 600 दिल्ली वालों पर सिर्फ एक पुलिस वाला है। जिस रात या सुबह यह हादसा हुआ वो 31 दिसंबर की रात थी। हर साल 31 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस की सबसे ज्यादा गश्त होती है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कार में सवार 5 लड़कों ने शराब पी रखी थी। 5 लड़के एक लाश को अपनी कार में 2 घंटे तक 12 किलोमीटर के दायरे में घसीटते भी रहे। अब ऐसे में सवाल यह है कि 31 दिसंबर की रात जब सबसे ज्यादा पुलिस वाले सड़कों पर होते हैं तो फिर वो पुलिस वाले कहाँ नदारद थे। क्या नए साल के जश्न और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ नई दिल्ली की खास इलाकों की ही चौकसी होती है, बाकी दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है? आपका इस पर क्या है कहना, हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक मासूम की जिंदगी को एक कार के तले रौंदा गया है।